शांति। आज 25 दिसंबर 2024 की साकार मधुर माँ वाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। तो बाबा की श्रीमत कहती है कि मुरली एक बार जरूर पढ़नी चाहिए और एक बार सुननी भी चाहिए। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच हैं एक बाप। देवताओं की भल महिमा की जाती है परंतु ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा। बाकी उनकी बड़ाई क्या है, आज गधाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप तो कभी डाउन, तो कभी स्थिति चार्ट लिखते हैं तो ऊपर तो कभी नीचे। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो कहेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो।
इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। तो जो हद की पढ़ाई है उसमें जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ रहे होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाया जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो सबको एक रस पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बाबा की यही आश होती है कि हर बच्चा पास विद ऑनर हो, हर बच्चा फर्स्ट आए। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते, शिव बाबा ऐसे नहीं करते कि किसी को अलग अलग बैठ पढ़ाएंगे, नहीं, ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, भले ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ। 63 जन्मों से सब यात्राएं तो करते आ रहे हैं ना, बहुत यात्राएं की हैं भक्ति में। बाबा कहते हैं फिर क्या हुआ उससे, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। अक्षर ही एक है, मन मना भव। अभी कौन सी यात्रा है, याद की यात्रा। मन मना भव यानी कि अपने को आत्मा समझ उस एक परमात्मा को याद करो। ये यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। भगवान से तो दूर ही रहे ना, यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं, तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कि कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है, झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए ये है ही झूठ खंड।
सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में हैं। ये तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं। सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं। तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? ये हमसों का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हमसो माना मैं आत्मा। हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हमसो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं ये जो हमसो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। हमसो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर शूद्र से हम बनते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता। तो जो ऐसे ऐसे चक्र फिर आता है तो बाबा क्या कहते हैं, वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, पाप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। तभी बुद्धि में चक्कर चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भर आते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वो ले लो। तो जो जैसी पढ़ाई करेगा उसे उतना उच्च पद मिलेगा। अब पढ़ाई करेंगे तो पेपर तो देने ही होते हैं ना। तो पेपर देंगे तभी तो पता चलेगा ना कहाँ पर कमी है, किस चीज में अभी हमें और वर्क करना है। तो फिर ऐसे हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करनी है। बाबा कहते हैं पढ़कर जो पद बाप से चाहो वो ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं। लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है।
अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहां तो सुखधाम है, वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, क्योंकि वहां हर आत्मा खुशी में है। तबीयत ठीक है, ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। वहां ये अक्षर होता ही नहीं, क्योंकि सतयुग में हर आत्मा सुखी है, स्वस्थ है, खुश है। दुखधाम के कोई अक्षर ही नहीं है। परंतु बाप कहते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। अब वो मिल गया, अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हो। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। तो जो आत्मा बाबा की याद में रहती है वो स्वर्ग से भी जास्ती राजी रहती है। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं। फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह हो सकती है भला, नहीं ना। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, खुद भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या परवाह। वो बाप बनकर हमें पाल रहा है, सतगुरु बनकर हमें श्रीमत दे रहा है। हमें कोई परवाह हो सकती है, नहीं। तो संगम योग सतयुग से भी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी ऊंचे हैं ईश्वर। तो वो ईश्वर की मत पर हम चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं क्या हम बच्चों को कोई परवाह होनी चाहिए, नहीं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वो सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो, सतयुग में क्या होगा। ये शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज। बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, जो धर्म सत्युग और त्रेता आधा कल्प चलता है। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सकें। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2 और 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, तो क्रिश्चियन धर्म वाले क्राइस्ट को फादर समझते हैं, और जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो बुद्ध को वो फादर समझते हैं, उनको ही अपना सब कुछ मानते हैं। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी आबू में है ना दिलवाड़ा मंदिर, तो वो यहीं का तो यादगार है। अच्छा, मीठे मीठे सी किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादा जी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मना बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। ये सदगुरु जी वरदान दे रहे हैं। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुखदेवा सुख स्वरूप भव। आज आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदाई होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।